हाय एवरीवन, दिस इज़ वेरोनिका। आज हम बात करेंगे सुल्तानपुर नेशनल पार्क के बारे में। रिसेंटली मैंने आपको बताया 4 ऐसी साइट्स हैं जिनको रामसर साइट का टैग मिला है। अब ये एक ऑलरेडी हम इन पे 4 अलग-अलग वीडियोस बनाएँगे। उनमें से एक है सुल्तानपुर नेशनल पार्क। आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। आपकी कोई भी क्वेरी हो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं सोशल मीडिया पे बिकॉज़ आई फील टुगेदर वी कैन मेक अ ह्यूज डिफरेंस। चाहे फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे या टेलीग्राम पे। पीडीएफ जो है वो आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ मेरे टेलीग्राम चैनल पे ही मिलेगा। अकॉर्डिंग टू द मिनिस्ट्री, अब पहली बार 2 वेटलैंड्स हैं हरियाणा में जिनको रामसर साइट का टैग मिला है। सुल्तानपुर नेशनल पार्क जो कि गुड़गांव में है और भिंडवास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो झज्जर में है, इनको इंक्लूड किया गया है रामसर लिस्ट में। सुल्तानपुर नेशनल पार्क मैंने पर्सनली भी विजिट किया। हमारे कॉलेज डेज में हमको यहाँ ले गए थे। इट्स रियली अ ब्यूटीफुल प्लेस। ब्यूटीफुल प्लेस के साथ साथ हम लोग यहाँ पे माइग्रेटरी बर्ड्स देखने गए थे क्योंकि जूलॉजी ऑनर्स कर रहे थे। यहाँ पे हमने बहुत माइग्रेटरी बर्ड्स जो है वो कैप्चर किए थे, कैमरा में देखे थे, समझे थे। तो आपको इस वेटलैंड को अगर आप चाहें तो विज़िट कर सकते हैं। जो लोग दिल्ली, ये नोएडा इस एरिया में, गुड़गांव हरियाणा इस एरिया में रहते हैं, तो यू शुड विजिट सच प्लेसेस। एनीवे, कमिंग बैक टू द टॉपिक, तो ये 2 जो हैं रामसर साइट्स, इनको जो है टैग मिला है। आप मुझे बताइए, ऑलरेडी मैं बता भी चुकी हूँ क्योंकि ये 4 वीडियोस मैंने बनानी है, तो आई डोंट नो किस सीक्वेंस में ये पब्लिश होंगी। तो उसमें हम वेटलैंड्स, रामसर सब डिस्कस करें। तो वेटलैंड क्या होता है, रामसर साइट क्या होता है, हम डिस्कस करेंगे। बाकी हरियाणा का न्यूज़ है तो हरियाणा एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप हमारे स्मार्ट कोर्सेज के ले सकते हैं, जैसे कि हरियाणा पीएससी, हरियाणा जुडिशरी कोर्स, हरियाणा एसएससी, हरियाणा टेट, हरियाणा जीके, हरियाणा एसआई। इन कोर्सेज में आपको सारी जो एग्ज़ाम की तैयारी आप यहाँ से घर बैठ के कर सकते हैं। स्मार्ट कोर्सेज हैं, बहुत सारे कोर्सेज ईएमआई पे अवेलेबल हैं। तो आप हमारी वेबसाइट पे जाइए, वहाँ नंबर्स दिए हैं, उन पे कॉल करके आप सारी जानकारी ले सकते हैं। और साथ में एप्लीकेशन डाउनलोड करके भी आप इन कोर्सेज का जो जानकारी है वो ले सकते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। अब सुल्तानपुर नेशनल पार्क की आज हम बात करेंगे। इट इज़ अ नेशनल पार्क एज वेल एज अ बर्ड सेंचुरी। गुड़गांव जो डिस्ट्रिक्ट है हरियाणा का, वहाँ पे ये लोकेटेड है। और दिल्ली से आप देखें 46 किलोमीटर है और गुड़गांव से 15 किलोमीटर्स है, फारूक नगर रोड पे। सुल्तानपुर नेशनल पार्क बहुत ही लश ग्रीन एरिया है विद लॉट ऑफ ट्रीज, श्रब्स, और यहाँ पे बोगनविला के क्लस्टर्स आपको बहुत ज़्यादा मिलेंगे। और ये एक वेटलैंड है। वेटलैंड, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है, वेटलैंड कोई भी लैंड का एरिया जो एनुअली या सीजनली वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पानी रहता है, तो उसको हम वेटलैंड बोलते हैं। कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वेटलैंड्स के कि वहाँ पे एक्वाटिक प्लांट्स, हाइड्रोफाइट्स अगर हम बोलें ज़्यादातर, वो ईजिली बिल्डअप हो रहे हैं। यहाँ का ग्राउंड लेवल का पानी बहुत अच्छा रहता है। बायोडाइवर्सिटी अगर आपने देखनी है कि हम बायोडाइवर्सिटी लॉस की बात करते हैं, तो अगर बायोडाइवर्सिटी को बचाना है तो आप वेटलैंड्स को बचाइए क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इसमें कंट्रीब्यूट करते हैं। सुल्तानपुर नेशनल पार्क जो है ये एक बर्ड पैराडाइज है। यहाँ पे बर्ड वॉचर्स के लिए, स्पेशली बर्ड वॉचर्स दुनिया से, इंडिया से, ऑर्निथोलॉजिस्ट जो हैं वो यहाँ पे बर्ड्स को स्टडी करने के लिए, उनका बिहेवियर स्टडी करने के लिए, माइग्रेटरी रूट स्टडी करने के लिए यहाँ पे आते हैं क्योंकि बहुत सारे बर्ड्स यहाँ पे मिलते हैं। फेमस है ये माइग्रेटरी एज वेल एज रेजिडेंट बर्ड्स को लेकर। माइग्रेटरी बर्ड्स यहाँ पे इस पार्क में सितंबर के आसपास आना शुरू हो जाते हैं और ये पार्क को अपना रेस्टिंग प्लेस यूज़ करते हैं टिल मार्च एंड अप्रैल, यानी सितंबर से मार्च अप्रैल तक आपको यहाँ पे माइग्रेटरी बर्ड्स देखने को मिलेंगे। समर और मानसून मंथ में ये जो पार्क है, यहाँ पे लोकल बर्ड स्पीशीज ज़्यादा होते हैं। मानसून के टाइम पे और समर के टाइम पे तब आपको माइग्रेटरी बर्ड्स नहीं दिखेंगे, आपको लोकल रेजिडेंट बर्ड्स यहाँ पे देखने को मिलेंगे। अप्रैल 1971 पे जो सुल्तानपुर झील है इस पार्क के इनसाइड, जिसका एरिया अराउंड 1.21 स्क्वायर किलोमीटर है, इसको सेंचुरी का स्टेटस दिया गया था अंडर सेक्शन 8 ऑफ पंजाब वाइल्ड लाइफ प्रिजर्वेशन एक्ट 1959 के तहत इसको सेंचुरी का स्टेटस दिया गया। तो आप इस पार्क के अंदर जाएंगे तो बहुत सुंदर झील भी आपको ये सुल्तानपुर झील देखने को मिलेगी। फिर द स्टेटस ऑफ पार्क वॉज अपग्रेडेड, फिर इसका स्टेटस अपग्रेड कर दिया गया नेशनल पार्क। सेंचुरी से ये नेशनल पार्क बन गया। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत 1991 में ये चीज़ अनाउंस की गई। उसके बाद देखिए, ये जो सुल्तानपुर नेशनल पार्क है, यहाँ पे बहुत सारी स्पीशीज़ आपको मिलेंगी। 220 स्पीशीज़ जो है रेजिडेंट बर्ड्स की आपको दिखेंगी। उसके साथ साथ विंटर माइग्रेटरी बर्ड्स और लोकल माइग्रेटरी वाटर बर्ड्स आपको
अपने लाइफ के क्रिटिकल जो स्टेज है लाइफ साइकिल का, वहाँ पे आपको दिखेंगे। यहाँ पे अराउंड 10 ग्लोबली थ्रेटेंड स्पीशीज भी हैं, जिसमें एंडेंजर्ड इजिप्शियन वल्चर है, स्टेपे ईगल है, पालाज फिश ईगल, ब्लैक बेलिड टर्न, और यहाँ ये आपको भिंडवा सेंचुरी जो दूसरी है वहाँ भी मिलेंगे, और यहाँ पे भी ये थ्रेटेंड स्पीशीज आपको देखने को मिलेंगे। हर साल 90 माइग्रेटरी बर्ड स्पीशीज जो है यहाँ पे अराउंड सितंबर पहुँचती है खाने की खोज में, या विंटर्स यहाँ पे निकालने के लिए वो पहुँचते हैं, क्योंकि यहाँ पे मौसम सही रहता है, बर्ड्स के टॉलरेबल रहेगा उनके लिए। विंटर में ये सेंचुरी आपको बहुत ही सुंदर पिक्चर्स क्यों दिखेगी, जैसे मैं बोला, आप वहाँ पे विजिट कर सकते हैं, बहुत सारे माइग्रेटरी बर्ड्स दिखेंगे, और समर में आपको रेजिडेंट बर्ड्स दिखेंगे। सो अल्टीमेटली बर्ड वॉचर्स के लिए इट इज़ अ पैराडाइज। अब हमने सुल्तानपुर वाले इस एरिया के बारे में बात की, जिसको रामसर साइट का टैग दिया गया है। अब नेचुरल वेटलैंड्स क्या होते हैं? ये वो इकोसिस्टम है जहाँ पे परमानेंटली या फिर सीजनली, परमानेंटली यानी एनुअली आप मान लीजिए, जो सैचुरेटेड रहते हैं, लैंड पे पानी रहता है, और यहाँ पे एक्वाटिक हैबिटेट क्रिएट हो जाता है, या नॉर्मल हैबिटेट भी वेटलैंड्स का क्रिएट हो जाता है एक्वाटिक प्लांट्स के लिए। और ये जो कंडीशंस हैं ये प्रमोट करती हैं डेवलपमेंट ऑफ हाइड्रिक सॉइल्स, वेटलैंड सॉइल्स जो होती हैं वो वाला इन्वायरमेंट क्रिएट होता है। तो ये नेचुरल वेटलैंड्स की बात है। अब आपको कंस्ट्रक्टेड वेटलैंड, कुछ जगह हम कंस्ट्रक्ट करते हैं वेटलैंड को, क्योंकि जैसे मैंने बताया, अगर हमको बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करना है तो हम वेटलैंड्स को कंजर्व भी कर सकते हैं। कंस्ट्रक्टेड वेटलैंड पे आने से पहले मैं रामसर साइट की बात करूंगी। तो एक इनमें से जो 4 अभी अनाउंस हुई हैं, थौल पे मैंने आपसे पूछा था थौल वाली वीडियो में, जो गुजरात में है, थौल बर्ड सेंचुरी, जिसको रामसर का टैग दिया गया है कि रामसर का नाम कैसे पड़ा। सिटी है ईरान में, उसके नाम पे इसका नाम पड़ा है रामसर। और रामसर इंटरनेशनल ट्रीटी है, इसका इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस है। इसको कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स भी कहा जाता है। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ कन्वेंशन ऑन, शॉर्ट में लिख रही हूँ, यू कैन नोट इट डाउन, ऑन वेटलैंड कहा जाता है। ये ट्रीटी साइन की गई थी 2 फरवरी 1971 में ईरान में। और 2 फेब को मैंने थोल वाली वीडियो में भी आपको बताया, हम वेटलैंड डे जो है वो ऑब्जर्व करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। अभी तक अराउंड मई का डेटा अगर हम देखें, मई 2021 तक अराउंड 179 कंट्रीज़ हैं जो सिग्नेटरीज हैं इस कन्वेंशन की। उसके बाद कुछ फैक्ट्स आप ध्यान में रख सकते हैं, जैसे यूके जो है वहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ रामसर साइट्स हैं, अराउंड 175। और उसके बाद मैक्सिको है, मैक्सिको में आपके 142 साइट्स हैं। इंडिया में कितने हैं मैंने पूछा था थोल वाली वीडियो में, तो उसका आंसर मैं बताती हूँ 46। पहले 42 थे, अब 4 और इंक्लूड हो गया, आपका 46 हो गया। और बोलिविया जो है, बोलिविया लार्जेस्ट एरिया जो रामसर कन्वेंशन के अंदर में, प्रोटेक्शन साइट्स के अंदर में आता है, वो बोलिविया में है। तो मैक्सिमम साइट्स यूके, उसके बाद मैक्सिको, इंडिया में 46, बोलिविया में लार्जेस्ट एरिया कवर करते हैं। तो ये कुछ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशंस हैं जो आपको इसके बारे में मालूम होनी चाहिए। एनीवे, कमिंग बैक टू कंस्ट्रक्टेड वेटलैंड, हमने नेचुरल वेटलैंड्स की बात की। कंस्ट्रक्टेड वेटलैंड में हम खुद क्रिएट करते हैं बायोडाइवर्सिटी को प्रिजर्व करने के लिए, ऑर्गेनिक वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट सिस्टम यहाँ पे डेवलप करते हैं ताकि इफेक्टिवनेस इस प्रोसेस की इम्प्रूव हो और वाटर को प्यूरिफाई कर सके, ताकि वो नेचुरली अकरिंग वेटलैंड जैसा दिखे। इस सिस्टम में वाटर, एक्वाटिक प्लांट्स को यूज़ किया जाता है, एक्वाटिक प्लांट्स लाइक रीड्स या डकवीड, और नेचुरली अकरिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यहाँ यूज़ किया जाता है। फिल्टर बेड बनाया जाता है, यूजुअली सॉइल या सैंड या ग्रेवल से बनाया जाता है, जिस तरह से आप यहाँ पे पिक्चर में देख सकते हैं कि हम इसको, इन कंडीशंस को मिमिक करते हैं। वेस्ट वाटर इनलेट होगा, ग्रेवल, ड्रेनेज, आउटलेट, इस तरह से मैक्रोफाइट्स वहाँ पे ग्रो करेंगे। वेटलैंड्स को क्योंकि काफ़ी खतरा भी है, क्लाइमेट चेंज इज़ वन रीज़न, एंथ्रोपोजेनिक रीजंस यानी ह्यूमन फैक्टर्स भी हैं। डेवलपमेंट जैसे हो रही है, वेटलैंड्स पे कंस्ट्रक्शन हो रहा है, उसको एक्वायर किया जा रहा है, वाटर फ्लो डाइवर्ट कर रहे हैं हम, डैम्स बना रहे हैं और फॉर्म कर रहे हैं वहाँ पे खुद से लेक्स, पॉन्ड्स, तो उससे वेटलैंड्स को बहुत नुकसान होता है। दिस इज डेवलपमेंट इज़ वन रीज़न। सेकेंड इज़ पोल्यूशन, सैंड या ग्रेवल माइनिंग। थर्ड इज़ क्लाइमेट चेंज, एंड देन थर्ड एज इन ग्लोबल वार्मिंग में ही आ गया, उसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, आपका पानी कम होता जा रहा है वेटलैंड्स पे, तो वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय, और एन एसिड रेन इज नेक्स्ट येट अनदर रीजन फॉर द
डिस्ट्रक्शन ऑफ वेटलैंड। तो ये कुछ रीजंस हैं वेटलैंड्स, इसीलिए हम यहाँ पे कंजर्वेशन की बात करें। और जो भी कंट्रीज रामसर साइट या कन्वेंशन को सिग्नेटरी रहती हैं, एटलीस्ट उनको अपने देश में एक रामसर साइट तो डिक्लेयर करनी है जो कि इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस की हो। तो ऐसा क्या फ़ायदा होता है इसको डिक्लेयर करने से? फिर जो देश हैं वो उस साइट में, जैसे थोल को, इस एरिया को, सुल्तानपुर को अगर रामसर टैग मिल गया, तो अब जो हमारा देश है, गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट इनफैक्ट इसका ज़्यादा ध्यान रखेगी, इसकी कंजर्वेशन का, प्रोटेक्शन का ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा। और हम अल्टीमेटली बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करते हैं इस तरह के अनाउंसमेंट्स करके। की थ्रेट्स भी वेटलैंड्स को हैं, जैसे अनसस्टेनेबल यूज़ ऑफ बायोलॉजिकल रिसोर्सेज, अनसस्टेनेबल यूज़ ऑफ वाटर रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, टूरिज्म अनकंट्रोल हो गया है। अब जैसे मैंने आपको कहा कि आप जाइए सुल्तानपुर विजिट कीजिए, लोग क्या करते हैं, चिप्स और ये सब लेके जाएंगे, बॉटल्स को वहीं पे प्लास्टिक पोल्यूशन करेंगे। तो ये सब चीज़ें हमको नहीं करनी है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है आपके लिए, विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क्स इज यूनिक इन बीइंग अ स्वैम्प विद फ्लोटिंग वेजिटेशन दैट सपोर्ट्स अ रिच बायोडाइवर्सिटी? भायतर कनिका नेशनल पार्क, केबुल लमजाओ नेशनल पार्क, कियोलाडियो घाना नेशनल पार्क, सुल्तानपुर नेशनल पार्क। तो आपको इसका आंसर मालूम है तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए, बाकी इसको अपडेट टेलीग्राम पे मैं कर दूंगी। तो इन्वायरमेंट के सारे वीडियोस, जो भी लेटेस्ट टॉपिक रहते हैं मैं कवर करने की कोशिश करती हूँ, ताकि आपके करंट अफेयर में अगर यहाँ से कोई सवाल आए तो आप मिस ना करें। तो इन क्वेश्चंस को ज़रूर अटैम्प्ट करें, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिए। टेलीग्राम में इसलिए बोलती हूँ क्योंकि वहाँ पे हमेशा क्विज ये वाले क्वेश्चंस अपडेट होते रहते हैं, तो आपका प्रैक्टिस होता रहेगा। बाकी आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं, एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं कोर्सेज़ की जानकारी के लिए। कोर्सेज़ हमारे बहुत सारे EMI पे अवेलेबल हैं, कॉल कीजिए, जानकारी लीजिए। थैंक यू सो मच।